हेलो गाइस, आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सुपर नेटिंग क्या होता है। ठीक है, सुपर नेटिंग को अपन डिस्कस करेंगे। जो सुपर नेटिंग होता है वो सबनेटिंग के विपरीत होता है। क्या होता है? सबनेटिंग के विपरीत होता है। तो सबसे पहले अपन थोड़ी सी डेफिनेशन सबनेटिंग की देखेंगे कि सबनेटिंग क्या करता है। कि सबनेटिंग में एक नेटवर्क को दो या दो से अधिक छोटे छोटे नेटवर्कों में विभाजित कर देता है। जो सबनेटिंग का काम क्या करता है, छोटे छोटे जो एक नेटवर्कों को दो या दो से अधिक छोटे छोटे नेटवर्कों में विभाजित कर देता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सबनेट मास्क, जैसे आईपी एड्रेस लिखने के बाद सबसे नीचे जो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट सबनेटिंग मास्क का लिखा हुआ जाता है, जैसे 255.255.255.0 इस प्रकार से सबनेटिंग मास्क होते हैं। ठीक है, तो सबनेटिंग मास्क जिस प्रकार से आईपी एड्रेस होते हैं उसी प्रकार से सबनेटिंग मास्क भी होते हैं। लेकिन ये क्या होता है, जो आईपी एड्रेस जैसे ही अपन देते हैं तो ये क्या ले लेता है, डिफ़ॉल्ट ले लेता है। जैसे सबनेटिंग इस प्रकार से आईपी एड्रेस .0.0.1 देते हैं तो यहाँ पे सबनेटिंग मास्क ले लेगा या 255.0.0.0 इस प्रकार से क्या ले लेगा, डिफ़ॉल्ट सबनेटिंग मास्क ले लेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे अपन कुछ देते हो कि 274 अगर 168.0.0 देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 255.255.0.0 इस प्रकार से डिफ़ॉल्ट ये क्या कर लेगा, जनरेट कर लेगा। क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट जनरेट कर लेगा, ऑटोमेटिक जनरेट कर लेगा सबनेटिंग मास्क। जैसे अपन कोई सा आईपी एड्रेस देंगे तो वो क्या करेगा, उसके सबनेटिंग मास्क का ऑटोमेटिक जनरेट कर लेगा। यानी कि जो भी एक नेटवर्क है उसके छोटे छोटे नेटवर्क में विभाजित करने का काम कौन करता है, सबनेटिंग मास्क। ठीक है, तो सबनेटिंग मास्क का जो काम है वो समझ में आ गया कि क्या होता है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब सुपर नेटिंग क्या होता है कि जबकि सुपर नेटिंग में छोटे छोटे नेटवर्कों को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है। क्या करता है सुपर नेटिंग, छोटे छोटे नेटवर्कों को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बनाने का काम करता है सुपर नेटिंग। ठीक है, तो और सबनेटिंग क्या करता है कि जो बड़े नेटवर्कों को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करता है और ये क्या करता है, छोटे छोटे को बड़े नेटवर्क बनाने का काम करता है। इसे सुपर नेटवर्क या फिर सुपर नेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर नेटवर्क या फिर सुपर नेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी कि जो सबनेट और सुपर नेटिंग क्या होती है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे डेफिनेशन आप लोगों को पता चल गई है। ठीक है, जो सुपर नेटिंग है वो छोटे छोटे नेटवर्कों को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बनाता है और सबनेटिंग है जो बड़ा नेटवर्कों को तोड़कर छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करता है, जिसे अपन अब जो बड़ा नेटवर्क बनेगा उसे सुपर नेटवर्क या फिर सबनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब सुपर नेटिंग को क्लासेस, अब क्या होता है कि जो IPv6 IPv4 और IPv6 में IPv6 अब IPv4 में क्या होता है कि क्लासेस यूज की जाती है और IPv6 में क्लासेस यूज नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि सुपर नेटिंग क्या करता है, क्लासेस को इंटर डोमेन राउटिंग क्या करता है, क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग यानी कि CIDR भी कहते हैं। क्या कहते हैं, CIDR भी इसका शॉर्ट फॉर्म। यानी कि सुपर नेटिंग को क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग भी कहते हैं। वास्तव में इंटर डोमेन राउटिंग एक नेटवर्क है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक नेटवर्कों को मिलाकर बड़े नेटवर्क का निर्माण करता है। क्या करता है, जो CIDR क्या करता है, क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग।
अब क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग भी कहते हैं सबनेटिंग को। तो इसका काम क्या है, CIDR का काम क्या करता है? एक नेटवर्क है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक नेटवर्कों को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बनाने का काम करता है। कौन? CIDR। ठीक है, तो CIDR जो सुपर नेटिंग है वो भी क्या करता है, छोटे छोटे नेटवर्क को मिलाकर बड़ा नेटवर्क बनाता है। और CIDR भी क्या करता है, छोटे छोटे नेटवर्कों को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बनाता है, या फिर दो या दो से अधिक नेटवर्कों को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क का निर्माण करता है। तो जो सुपर नेटिंग और जो CIDR ये दोनों क्या करते हैं, सेम काम करते हैं। इसीलिए इसे सुपर नेटिंग को ही क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब इसका सुपर नेटिंग का उपयोग क्यों करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है वो देखेंगे अपन। एक्चुअली एक उपयोग क्यों होता है। ठीक है, तो जब किसी नेटवर्क में हमें ज़्यादा वैलिड IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। कब? जब किसी नेटवर्क में हमें ज़्यादा वैलिड IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है और हमारा क्लासफुल IP एड्रेस की ज़रूरत को पूरा ना कर पा रहा हो तो सुपर नेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ज़रूरत पड़ती है। क्या होता है कि जब अपने पास IP एड्रेस एक कंप्लीट हो जाते हैं और एक वैलिड IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, तो क्लासेस का IP एड्रेस क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। जैसे क्लासेस का IP एड्रेस कितना 0 से 255 तक होता है। अगर यहाँ से ये फुल हो जाता है मतलब कि यहाँ लिमिटेड IP एड्रेस होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अपने को और भी ज़्यादा IP एड्रेस, जो वैलिड IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या करते हैं, उस समय अपन एक क्लास फुल IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ती की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें सुपर नेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कब? जब अपन क्लास फुल IP एड्रेस की ज़रूरत हो, पूरा ना कर पा रहा हो, तो हमें किसकी, सुपर नेटिंग IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि सुपर नेटिंग क्या होता है, सब नेटिंग क्या होता है, इसका यूज क्यों होता है, क्यों किया जाता है इसका यूज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं, सुपर नेटिंग के एडवांटेज क्या क्या है वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट, इसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन अपने नेटवर्कों को साइज को बदल सकती है। क्या करता है, जो सुपर नेटिंग क्या करता है, इसके द्वारा, सुपर नेटिंग के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन अपने नेटवर्क के साइज को बदल सकता है। क्या करता है, जो भी नेटवर्क का साइज है अपन क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा राउटर अच्छी तरह से राउटिंग की इंफॉर्मेशन या सूचना को स्टोर कर सकता है। ठीक है, राउटर क्या करता है, अच्छी तरह से राउटिंग करता, मतलब कि पाथ दिखाता और कौन से रास्ते से ट्रांसफ़र करना है ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है, और उस इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। तो ये किसका काम होता है, राउटर का, राउटिंग की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, तीसरा, यह CIDR एड्रेस कोडिंग स्कीम को सपोर्ट करता है। किसको, एड्रेस कोडिंग स्कीम को सपोर्ट करता है। ठीक है, यह एड्रेसेस को सुरक्षित रखता है। क्या करता है, एड्रेस को सुरक्षित रखता है और इससे नेटवर्क की परफॉर्मेंस तथा स्पीड बढ़ती है। क्या होता है कि सुपर नेटिंग से क्या होता है कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस और तथा
इसकी स्पीड बढ़ती है। क्या बढ़ती है? स्पीड बढ़ती है। ठीक है। नेटवर्क के कंजेक्शन की कमी आती है। नेटवर्क के कंजेक्शन की कमी आती है। कंजेक्शन क्या होते हैं? जब अपन किसी एक डिवाइसेस से दूसरे डिवाइसेस को डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो डेटा किस प्रकार से जाए? इस प्रकार से। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई राउटर लगा हो, ठीक है, राउटर लगा हो और इधर से भी कोई डेटा आ रहा है तो आपस में क्या होगा? कंजेक्शंस होंगे। क्या होंगे? कंजेक्शंस होंगे। तो इसकी कमी आ जाती है। ठीक है, कमी आती है। देन इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? नेटवर्क सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ऑफ सुपरनेटिंग। देखो, सबसे पहला यह कि जब यह कंबाइन होता है तो यह नेटवर्क विभिन्न अरेंज को कवर नहीं कर पाता। मतलब कि क्या होता है कि जब ये कंबाइन होते हैं तो क्या करते हैं? नेटवर्क अलग अलग प्रकार के एरियाज़ में होते हैं तो उन सभी एरियाज़ को कवर नहीं कर पाता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है। और सेकंड क्या है? इसमें सभी नेटवर्क एक ही क्लास में होने चाहिए। सभी नेटवर्क एक ही क्लास में होना चाहिए। आईपी एड्रेस कंटीजीनियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटीजीनियस होना चाहिए। ठीक है। तो इसके दो एडवांटेज है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो। ठीक है। छोटा सा टॉपिक था, इसमें अपन दोनों चीज़ें कवर कर चुके हैं कि इसके अंदर सबनेटिंग क्या होता है, सुपरनेटिंग क्या होती है, इसका यूज क्यों किया जाता है, और अपन देखे थे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है।